हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं भारवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म, यानी कि जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई करके जो निश्चित समाकलन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसी के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखेंगे गुणधर्म का लास्ट टॉपिक है। इसमें भी एक टॉपिक बचता है जो कि गामा फलन, अपचयन सूत्र, ये सब का है। वो भी मैं देखूंगी कि कैसे उन सब के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और गुणधर्म के जो है वो आज समझ लीजिए लास्ट टॉपिक है। 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, बीच में प्रॉब्लम की वजह से जो लास्ट वाला लेक्चर था वो आपका इस वाले क्वेश्चन पे स्टॉप हो गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये आपका ये क्वेश्चन था, इस पे आपका स्टॉप हो गया था। इस क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ। 2-3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा गया है। बस आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन में जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसी को सिर्फ आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, चलिए। तो आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, लिमिट दिया था लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, यानी इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की एरिया में आपको इस फंक्शन का क्या निकालना था, समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना था। तो फंक्शन क्या दिया था, x 1 - x टू द पावर 3/2। यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी। प्रतिस्थापन हम किसका करेंगे, हम 1 - x का प्रतिस्थापन करेंगे। 1 - x को हमने t मान लिया था, जिसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू यदि देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें x है और हमें x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 - t हो जाएगा। बेसिक चीज है ये, तो आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें यदि हम इस फंक्शन को, x वाले फंक्शन को t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है। तो नाउ अब हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहां से करो, हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद हमें जो dx की वैल्यू मिली वो -dt मिली। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक है, ये तो इतने हार्ड क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हो कि डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्यों किया जाता है, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, -dt हो गई। अब यहां से देखिएगा, प्रतिस्थापन के दौरान पहले तो हम लोग नॉर्मल जो इंटीग्रेशन करते थे उसमें प्रतिस्थापन कर लेते थे, जो कि आपका क्या रहता था, अनिश्चित समाकलन के दौरान। लेकिन निश्चित समाकलन में जब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया रहता है, यदि x के वेरिएबल की ये जो लिमिट है वो x के वेरिएबल के लिए है, आपकी t के वेरिएबल के लिए नहीं है। तो अब क्या करोगे, इस लिमिट को जो कि x के लिए था, अब इसे t के लिए चेंज करोगे। t के लिए जब चेंज करोगे तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी ये देखिएगा। यदि हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, किसकी, लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट की बात करें तो x बराबर 0 था, लिमिट की बात करते हैं तो x बराबर 0 था। तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो कि t के बराबर हमने माना हुआ है, अब हमें t की वैल्यू चाहिए, किसके लिए, लोअर और अपर इन लिमिट के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हमें t की वैल्यू 1 मिली। अब देखना, x के लिए लोअर लिमिट की वैल्यू 0 थी, ठीक है नहीं, x के लिए लोअर लिमिट की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब क्या है, t के लिए देखें तो t के लिए लोअर लिमिट की वैल्यू 1 हो गई कि नहीं, क्योंकि यदि आप लिमिट चेंज नहीं करते हो, आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज बच्चे क्या करते हैं, यहां से डिफरेंशिएशन की ये कर दिए, लास्ट में क्या करेंगे, बड़े से कोष्टक के बाद आप क्या करोगे, 0 लोअर लिमिट में 1 अपर लिमिट में करके आंसर निकाल दोगे। लेकिन वो आंसर आपके गलत है, क्योंकि प्रतिस्थापन के दौरान ही ये लिमिट भी x वेरिएबल का है। तो अब हमें क्या करना है, इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। यदि हम अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट में जब x बराबर 1 था, लिमिट के थ्रू देखें तो x बराबर जब 1 था, तो t की वैल्यू में हम यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू 0 मिल गई। अब देखना, ये क्या हो गया, एकदम अपोजिट हो गया, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 हो गया। जरूरी नहीं है, यदि दूसरा क्वेश्चन रहता तो 0 1 है, π/2 हो सकता था, थीटा वाला क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रहा होता, π/4 हो गया होता, कुछ अदर हो गया होता। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है।
ये मत कर देना कि आप क्या करना, क्वेश्चन लगा देना, अरे प्रतिस्थापन के दौरान क्या होता है, लिमिट तो चेंज हो जाता है एक दूसरे से उल्टा, यानी 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो, ऐसा नहीं होता, हर केस में नहीं होता। ये क्वेश्चन है, इसमें हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में करोगे आपको पाई के रूप में चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो, अब आपको लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, यहां से पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इंटीग्रेशन में सभी के सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या है, लिमिट क्या हो गया है, अब लोअर लिमिट आपका 1 हो गया है, अपर लिमिट क्या हो गया है, 0 हो गया है। फंक्शन क्या हो गया, यहां से आपके जो फंक्शन मिले, यक्स के जगह आप क्या रखोगे, यक्स के जगह रखोगे 1 माइनस टी, क्या रखोगे, 1 माइनस टी, और 1 माइनस यक्स की जगह क्या रखोगे, टी, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 3/2, और किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हो, dt के सापेक्ष, तो यहां रखना dx की वैल्यू माइनस dt है, तो आप dt लगा के माइनस को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। अब यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से यदि बात किया जाए तो यहां से क्या मिल गया आपको, ये देखिएगा, इस t⁻3/2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से देखिएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 0, ये क्या हो जाएगा, t⁻3/2 dt, ये एक अलग इंटीग्रेशन हो गया। अब देखना, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई सेकेंड वाले पद में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, t के पावर 1 + 3/2 कितना, 5/2 होगा कि नहीं, 1 + 3/2 आपका कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इंटीग्रेशन, लिमिट 1 to 0, यहां से हो गया। अब देखो, यहां से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, माइनस, आप ले लेते हो माइनस, यहां से याद रखना t के पावर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, तो ये क्या हो जाएगा, t⁻³ + 1 अपान 3/2 + 1 होगा कि नहीं। यहां से देखना, ये बड़े से कोष्टक में इसके बाहर आप लोअर लिमिट को रख देना और अपर लिमिट को रख देना। अब देखो, माइनस ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, t के पावर 5/2 + 1 अपान 5/2 + 1। अब बड़े से ब्रैकेट में आप क्या कर देना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख देना। कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक निश्चित एरिया दे दिया है। आपके अनिश्चित समाकलन में निश्चित एरिया नहीं दिया गया होता था, इसलिए हम क्या करते थे, हम उसमें एक कांस्टेंट को ऐड करते थे, कांस्टेंट को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब यहां से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यदि इसे सॉल्व किया जाए तो माइनस, ये जब आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो 5/2 हो जाएगा, कितना, 5/2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और यहां से बात किया जाए तो t के पावर 5/2 और क्या, लिमिट 1 to 0, और यहां पे बात किया जाए तो ये भी आपका 2/5 हो जाएगा, और यहां से ये क्या हो जाएगा, t के पावर 7/2, और देखो यहां से ये 7, ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये आपके इसके पावर में आप क्या चढ़ा दिए, इसके पावर में सॉरी, इसके बड़े ब्रैकेट के बाद लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को। अब यहां से देखिएगा आप लोग, यहां से क्या हो जाएगा, -2/5 t। अब देखना, इस t की जगह हम क्या वैल्यू, अब ये मत देखना t जो हमने माना था, जिसे प्रतिस्थापित किया था, उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखें। अब आपको ओरिजिनल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस लिमिट को, इस एरिया को चेंज कर दिया है, तो निश्चित समाकलन में आपको t की ओरिजिनल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप निश्चित एरिया की जो कैटेगरी होती है उसको भी साथ में चेंज किए हैं। तो अब आपके लिए इस निश्चित समाकलन के लिए, इस निश्चित एरिया के लिए जो वेरिएबल मिला, वो वेरिएबल आपका t मिला है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको अगर आप लोग फोकस करो, अच्छे से ध्यान दो, तो चीजें कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। तो ये कितना हो गया, पहले अपर लिमिट को रखते हैं, 0 to 5/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, तो लोअर लिमिट जब वेरिएबल में रखेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां से देखिएगा ये 2/7, इसको माइनस मत मान लेना, 2/7, और यहां से देखिएगा
अपर लिमिट को रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट को रखेंगे तो -1 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई? आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 और यहां से क्या हो जाएगा -2/7। और वैल्यू कितनी आ गई आपकी? आपकी वैल्यू आ गई, अगर यहां से देखा जाए 14 - 10 अपान कितना 35। ये आपका क्या हो गया 4/35। ये आपका क्या है आंसर है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर है, सभी का आंसर आया है। इसके जो पीडीएफ है आपको ऐप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसके पीडीएफ आपको ऐप पर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी। प्रतिस्थापन भी हमने किया था, उस प्रतिस्थापन के बाद लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है, उसकी क्राइटेरिया को कैसे चेंज किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग इस जो क्वेश्चन है इसमें सीखे हैं। बेसिक इससे पिछले क्लास में भी मैंने प्रतिस्थापन के क्वेश्चन कराए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मिस्टेक होता है ये चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ये चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई फंक्शन दिया है, उसकी एक निश्चित एरिया दी हुई है, वो निश्चित एरिया मान लेते हैं A to B है। क्या है? A to B है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, एरिया A to B, और आपका क्या हो जाएगा फंक्शन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस उसमें से क्या जो फंक्शन का वेरिएबल है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज कहता है। प्रॉपर्टीज जिसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्या किया था, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी सभी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया था। अब यहां से देखिएगा, ये आपकी प्रॉपर्टीज कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 0 में जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे तो सिर्फ हमें अपर लिमिट की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ऐड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0 to π/2, 0 to π/2। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे क्या करना, ध्यान देना। ये देखो क्या है, sin 2x है। क्या है? sin 2x है। अब यहां पे यदि बात किया जाए तो आप क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप कहोगे दोनों में से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो क्या करते हैं π/2 - 2x। करोगे कि नहीं करोगे? हर जगह x था, हम क्या करते थे, घटा देते थे। यहाँ पे 2x है, आप कहोगे ये भी तो वेरिएबल है, हम क्या करेंगे π/2 - 2x। यही चीज क्या है, गलत है। यही चीज क्या है, गलत है, और यही सबसे क्या है, रॉन्ग पॉइंट है, सबसे रॉन्ग पॉइंट है। यहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। हम सिर्फ वेरिएबल को करेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल में पुट करेंगे जो हमारा प्रॉपर्टीज है, न कि कांस्टेंट में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहां से देखिएगा, यदि इसको ऐसे लिखा जाएगा तो आपके क्वेश्चन जो है सरासर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब क्या है, कांस्टेंट आपका 2 है, इस यक्स की जगह हम क्या रखेंगे, π/2 - x। अब जाकर के आपका क्वेश्चन क्या होगा, लगाने का जो प्रोसेस है वो सही होगा। तो मैं हर ऐसा आपका क्वेश्चन लाती हूं जिसमें जहां पे मिस्टेक हो वो आप लोग उस चीजों को पकड़ सके कि आने वाले अपने क्वेश्चन में या एग्जाम के टाइम वो गलती आप लोग न कर सकें। अब यहां से देखिएगा sin 2 π/2 - x हो गया, और यहां से log 10 के भी पास वेरिएबल है, इसको भी हम क्या करेंगे, π/2 - x कर देंगे। क्या करेंगे, π/2 - x, और x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां से आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to π/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin π - 2x। होगा कि नहीं? यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π - 2, यहां से log, अब देखना π/2 - x यानी 90 - थीटा, 90 - x किसमें, tan 90 - x इक्वल टू cot x। क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा।
चलो यहां तक तो हुआ। अब ये ध्यान देना साइन पाई माइनस 2x यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं वो निगेटिव में होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वो पाई के केस में यानी 180 माइनस थीटा के चेंज में चेंज नहीं होता है। साइन और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं अदर फंक्शन में तभी चेंज होते हैं जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है। 180, 360, 270 के केस में नहीं चेंज होते हैं, वहां पे सिर्फ माइनस प्लस और कोऑर्डिनेट आपको देखना पड़ता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके लिए ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा साइन 2x लॉग cot x। अब यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको i मान लेना पड़ता है, उस क्वेश्चन को कितना मान लेना पड़ता है i, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और सभी को आप क्या मानना, इंटीग्रेशन i मान करके आप लोग चलिएगा। और यहां से देखिएगा ये जो इंटीग्रेशन निकल के आया है इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 2। अब यहां से क्या करना है आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब आप जोड़ोगे इन दोनों को तो हमें क्या प्राप्ति होगी, हमें क्या प्राप्ति होगी, 2i। लेफ्ट हैंड साइड में i है, i और i आपस में जुड़ जाएंगे, 2i बन जाएंगे। और यहां से देखिएगा जब ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आपस में जुड़ेंगे तो देखना सेम लिमिट है, सेम लिमिट है, जुड़ जाएंगे। साइन 2x उसमें भी था, साइन 2x इसमें भी है, साइन 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपका लॉग tan x, और क्या बचेगा आपका cot x बचेगा कि नहीं। यहां से देखिएगा, कहिए तो मैं अलग अलग ही जोड़ देती हूं, कहिए तो मैं अलग अलग ही जोड़ देती हूं, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा साइन 2x log tan x और यहाँ पे साइन 2x log cot x है। जब हम साइन 2x को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा log tan x प्लस log cot x, और आपको पता है log m प्लस 1, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, चूंकि log m प्लस log n इक्वल टू कितना होता है, log m इंटू n। उसी के केस में log tan x प्लस log cot x जुड़ के log tan x इंटू cot x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, यहां से ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x। अब ये ध्यान देना tan x इंटू cot x, यदि cot x को tan के फॉर्म में देखें तो 1/tan x लिख सकते हैं, और tan x डिनोमिनेटर में भी है नॉमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा log 1। क्या मिलेगा, log 1। और आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपके 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी निकल गई, 0। यानी जो आपका क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन लिख लेना यहां से, 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log tan x। इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू आपकी 0 निकल के आई है कि नहीं, 0 निकल के आई है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan x cot x क्या है, cot x को tan x में चेंज कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां से देखिएगा सबसे पहले i इंटीग्रेशन i मान करके चलना, एक उसे इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन दिया है उसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानना। बहुत टाइप से क्वेश्चन मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई रोल करता है तो ये प्रॉपर्टीज करती है। कौन करती है, ये प्रॉपर्टीज करती है। सबसे यदि इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। विदाउट प्रॉपर्टीज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से, और मिस्टेक पॉइंट क्या था, जो मिस्टेक पॉइंट बन सकता है वो मिस्टेक पॉइंट आपका क्या बनेगा वो भी नोट कर लीजिए। मिस्टेक पॉइंट जो बन सकता है वो बन सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस 2x। यदि कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है तो वो सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट होता है, क्योंकि वेरिएबल की जगह आपको क्या कर देना है,
पुट कर देना है, वेरिएबल की जगह क्या कर देना है, पुट कर देना है। और ये चीज क्या है, ये चीज बिल्कुल सही है। क्या चीज है, ये चीज बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डेली टू डेली क्लासेस हो रही है, बहुत ही जल्द आपका यूनिट सेकेंड जो है वो खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। और जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग रैपिड रिवीजन वन शॉट, क्योंकि वो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, किफायती होता है, आप लोग के लिए बेनिफिट देता है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी वन शॉट, रैपिड रिवीजन और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज, ये सब चलाने वाले हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको एक बार बोल दीजिए, क्लासेस डेली चलती हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सेंड भी करते हैं, हम लोग बताते भी हैं। तो जितने अच्छे से और जितने जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को बताएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। पॉलिटेक्निक के एक खासियत होती है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम के जब टाइम टेबल आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है, मिस्टेक पॉइंट होती है, यदि अगर आप परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो। क्योंकि जो एक टॉपर होता है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी किसी को नहीं शेयर करता है, वो स्टार्टिंग से पढ़ता रहता है और ये दिखाता है कि नहीं मैं जब टाइम टेबल आएगा तभी पढ़ूंगा। तो आप लोग एक टॉपर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखिए, यदि अपने आप को एक टॉपर समझेंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और आगे ये तो पॉलिटेक्निक बीत जाएगा, लेकिन जो आगे आपकी कंपटीशन आएगी उसमें आपको ये मैथ जो है ना बहुत प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि आपने एक तो मैथ अच्छे से पढ़ा नहीं, ऊपर से एग्जाम के टाइम में पढ़े, वो चीज कितनी देर तक याद रहेगी। यदि आप एक प्रॉपर नोट बनाए रहेंगे, यदि सीरीज का सहारा नहीं लेंगे, प्रॉपर नोट, तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। जो कि सीरीज होता है उसमें आपके क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन का क्राइटेरिया सही नहीं होता है, लेकिन जो आप डेली यूज में जो डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वही बेसिक क्वेश्चन जो है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, वही क्वेश्चन बेसिक आपके लिए हार्ड हो जाता है। लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़े हो, नोट्स तैयार किए हो, तो सिर्फ आपको पेज पलट करके एक नजर देखना है, सिर्फ एक नजर देखना है और वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपने दोस्तों से साझा कीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को बोल दीजिए सब्सक्रिप्शन ले लें। और चलिए क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर देना है, आपको प्रतिस्थापन करना है, लेकिन वो प्रतिस्थापन कैसा, किसी वेरिएबल को लेकर के नहीं, आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेना है। अब यहाँ पे हम क्या प्रतिस्थापित करें, कैसे प्रतिस्थापित करें, इसके लिए आपको सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का जो पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर के पहले ही जो बेसिक चीजें मैंने बताया था उसको ध्यान में रखना है। जो सबसे पहला बेसिक चीज मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन कैसे करें, क्या मान करके चलें, क्वेश्चन को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें क्या प्रतिस्थापन करना, किस चीज से प्रतिस्थापन करना सही रहेगा। ठीक है, तो यहां से यदि देखा जाए तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और आपको डिफरेंशिएशन में पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है साइन इनवर्स का होता है। किसका? साइन इनवर्स का। तो यहां से भी आपको क्या करना है, इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या कर देना है, यदि इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कोई भी आप वेरिएबल यहां से ले लेना, यदि आपका यहां क्या होगा, यक्स बराबर आप क्या मान लोगे, यक्स बराबर क्या मान लोगे, ए साइन थीटा। क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यानी कॉस थीटा बचेगा। राइट, तो यहां से हमने क्या ले लिया, यक्स बराबर ए साइन थीटा रख दिया और यही वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देखो यक्स बराबर हमने ए साइन थीटा तो मान लिया, अब ये डीएक्स, यक्स की वैल्यू भी थीटा की फॉर्म में चेंज करनी होगी, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। किसके सापेक्ष, थीटा का फंक्शन है, थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, ए कॉस थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू मिल गई। यानी डीएक्स की वैल्यू भी मिल गई, नॉमिनेटर की यक्स की वैल्यू मिली गई। अब हमें क्या कर देना है, यहां से देखना अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी आपको क्या कर देना है, चेंज करना है। यदि आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपने ये जो लिमिट है वो यक्स का एरिया है, अब आपको थीटा के एरिया में चेंज करना है। तो यहां से क्या करोगे, जब यक्स बराबर कितना, अपर लिमिट के केस में यक्स बराबर ए था, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से देखना
ए, यक्स बराबर ए है, ए बराबर ए साइन थीटा हो गया। हमें थीटा की कंडीशन में लाना है, किसमें, थीटा के फॉर्म में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ए से कैंसिल आउट हो गया, और थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हम साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी अपर लिमिट आपका कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। चलिए यहीं से आपकी लोअर लिमिट भी निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, यदि लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जब यक्स बराबर कितना था, 0 था, ध्यान देना, यक्स बराबर 0 था, तो यहां से 0 इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां से देखा जाए तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए 0 को हमने साइन 0 के फॉर्म में लिखा, तो थीटा की वैल्यू हमें 0 मिल गई। यानी अपर लिमिट की वैल्यू ए बराबर हमें अपर लिमिट की वैल्यू पाई बाई 2 मिल गई, और लोअर लिमिट की वैल्यू 0 ही हो गई। क्लियर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी निकल गया। चलो अब यहां से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, पहले तो लिमिट चेंज हो गया, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई 2, लिमिट चेंज, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा डी थीटा, अपान यक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, a sin थीटा, और प्लस रूट में a स्क्वायर, यक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर की जगह हम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, a जो है यहां से देखना, a स्क्वायर है, कॉमन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो a निकलेगा बाहर, a डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा डी थीटा अपान, यहां से देखना ये साइन थीटा बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो क्या, कॉस थीटा मिल जाएगा, कितना, कॉस थीटा मिल जाएगा। अब इसे आप क्या मान लेना, आई मान लेना, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। यहां से देखना, वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, वही प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना। प्रॉपर्टीज कौन सी, प्रॉपर्टीज कौन सी, एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन a टू b के एरिया में करना है, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी माइनस थीटा है, अपान यहां से क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और क्या, डी थीटा। अब यहां से देखा जाए, यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 आई इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और क्या, डी थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। सेम वही काम करते हैं, क्या, ऑन एडिंग, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हमें i प्लस आई यानी लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ते हैं तो 2i मिल जाता है, राइट साइड को जोड़ते हैं, लिमिट सेम है तो 0 टू पाई बाई 2 ऐड कर देना, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहां ध्यान देना, फर्स्ट वाले में कॉस थीटा था, सेकेंड वाले में साइन थीटा था, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 1 डी थीटा,
और ये कितना हो जाएगा थीटा लिमिट 0 to π/2, यानी 2i की जो वैल्यू निकल के आई π/2 निकल के आई, π/2 - 0 = π/2। और i इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आई, i इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई π/4। और i क्या है, यहां से ध्यान देना, i क्या है आपका, ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ रही थी, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से यदि इसकी वैल्यू देखा जाए तो आपकी वैल्यू π/4 आई है, आई है कि नहीं। यदि इसको भी यहां से ही i मान के चला जाए, यहां से ही i मान के चला जाए तो पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, पूरी की पूरी वैल्यू आपकी जो है वो आपकी π/4, यानी जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो क्वेश्चन क्या हुआ, यहां से क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया। देख रहे हो ना कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यहाँ पे प्रतिस्थापन करना था, क्या मान करके चले। यदि अभी भी आपको क्वेश्चन देख करके समझ में नहीं आता है कि क्या माने, आप सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का पहले लेक्चर का सबसे स्टार्टिंग का ही आप लोग देख लेना, 100% श्योर हो जाए, 100% आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन मैंने ये क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे क्या था, ये आपका इंटीग्रेशन x √9 - x² अपान 9 + x²। हमें 100% याद है यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। जैसे जैसे आपने उसमें इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया था, सेम वही प्रोसेस आप इस क्वेश्चन में भी करना, सेम वही प्रोसेस। आपके दो इंटीग्रेशन के पार्ट में टूटेंगे, लिमिट शायद आपका चेंज ही रहे, सॉरी सेम रहे, क्योंकि आपको कोई प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आपके जो 10 समाकलन के फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूले में दो पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों में अलग अलग जरूरत पड़ेगा, और वहां पे यदि आप प्रतिस्थापन करोगे तो वहां पे लिमिट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सेम वही आपके जो इसको लगाने का तरीका है बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप लोग ध्यान देना तो लिमिट, और जैसे मैंने जहां पे भी प्रतिस्थापन करना वहीं पे लिमिट को भी चेंज कर देना, क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन भी देखना, वही तो बता रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन दिया था, सिर्फ लिमिट दे दिया है। हूबहू अनिश्चित समाकलन के क्वेश्चन ही दिए हैं, आप पीछे देखना, जितने भी सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस चैप्टर के। सिर्फ इंटीग्रेशन जहां पे भी आप प्रतिस्थापन करना, सेम वही प्रोसेस से आप लगाना। मैंने क्वेश्चन बताया, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता उसका। सेम उसी ढंग से करना, जहां पे भी जिस स्टेप पे आपको प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ेगी उसी स्टेप पे आप लिमिट को भी चेंज कर देना, ठीक है, लिमिट को भी चेंज कर देना। तो इसको आप होमवर्क में लगाना अपने से, और 100% श्योर है आपको लग जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में, इसके स्टेप में, तो आप पीछे सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देख लेना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। यहीं पे आपके जो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग गामा फलन और अपचयन सूत्र जो रिडक्शन फार्मूला होता है उस पे लाएंगे, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए एक जो टॉपिक है एक लेक्चर उस पे भी बनेगा। तो चलिए उस पे भी एक लेक्चर हम लोग देख लेंगे बाद में। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्रॉपर्टीज पे मेन जो 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने बताया था उस प्रॉपर्टीज पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को भी बोल दीजिएगा, 149 का अभी भी प्रीमियम चल रहा है, जितना जल्दी हो ले सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।